बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक अमजद, पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात से। तो जनाब, अभी सावन का मौसम आ रहा है, तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कबूतरों की सावन में किस तरह हिफाजत करनी है, इसके बारे में बता दें। तो जनाब, सबसे पहले जैसे कि अभी मैं तारीखें बता रहा हूँ, 13, 14, 15 अगस्त को ये तकरीबन सावन की यकम होती है। यकम की डेटें होती हैं, कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि जैसे ही सावन की यकम होती है, तो आपने कबूतरों की जो हिफाजत जो बनती है, सबसे पहले आपने इसकी पोर्ट साफ़ करनी है। पोर्ट साफ़ करने का तरीका हमारे नज़दीक ये है कि हम जेंटल सिरप भी लेते हैं और जेंटल गोलियां भी लेते हैं। एक जेंटल की जो बोतल है, छोटी है, 25 से 30 रुपये में मिल जाती है। इसको आपने 2 किलो पानी में एक बोतल हल करनी है, क्योंकि कबूतर सास नाजुक चीज़ है, ताकि उसके साथ उसको डोज ज़्यादा ना दी जाए। तो जैसे कि एक दिन ये सुबह से लेके शाम तक कबूतर ये पानी पिएंगे, इससे उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि उसकी पोर्ट साफ़ हो जाती है। आपने ये अमल 2 दिन करना है। और जेंटल गोलियां भी मिलती हैं, उनकी मकदार 2 है। आपने एक वक्त में 2 गोलियां इस्तेमाल करनी हैं एक दिन के लिए, 2 किलो पानी में। उसके बाद आपने एक तो रोटी के भोरे डालने हैं जब आपने ये अमल करना है, ताकि जो अंदर कीड़ा मकोड़ा है उसको नरम ग़िज़ा मिले, ताकि आसानी के साथ वो इसको खाए, ताकि जो हमने इसको दवाई जेंटल वगैरह दी है उसका असर तेज़ी से हो जाए। दूसरा ये कि जो सबसे अहम बात यह है, जब आपने इन दिनों में हर हाल में दाने को धोकर या फिर मतलब पानी में भिगोकर नरम करके इसको डालना है। तो सावन में तकरीबन पूरा महीना दोस्तों से गुजारिश है कि इसको पानी दाने को धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। इसके साथ आपने एक और काम ये करना है कि जो हमारे खुड्डे बने हुए हैं, कबूतरों के जो खुड्डे हैं, इसके अंदर आपने एक तो सफाई करके एक टाइगर पाउडर होता है जो हम जो है बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जब आपने खुडे और जो कबूतरों के रहने की जगह है वो तमाम आपने मुकम्मल साफ़ कर ली है, आपको यकीन हो गया कि ये साफ़ हो गई है, तो फिर आपने रेत में या मट्टी में हस्बे ज़रूरत वो पाउडर मिलाकर आपने अपने खुडे के अंदर उसको झाड़ू के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ उसको ग्राउंड लेवल पर आपने बिछा देना है, ताकि वो जो कीड़े मकोड़े सावन में पैदा होते हैं ये मुख्तलिफ रतूबतें छोड़ते हैं और जरासीम वगैरह छोड़ते हैं, ताकि ये जो हैं ये इसकी सफाई होती रहे, जो कीड़े मकोड़े हैं वो साफ़ हो जाए, उनकी जो नए उनके जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं जो जरासीम और मुख्तलिफ रतूबतें छोड़ते हैं जिससे हमारे कबूतर बीमार हो जाते हैं, इसका अजाला हो जाए, वो ज़ायल हो जाएं। तो सावन में जब आपने पर पटाई करनी है यकम तारीखों में, तो हमारे यहाँ तो यकम सावन से लेके 5 सावन तक हम मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक हम कबूतरों की पटाई करते हैं अस्सू की बाजियों के लिए। 40 दिन का टाइम लगता है, कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको हल्का फुल्का उड़ाते हैं, उसके बाद खुराक देकर फिर मुश्किल परवाज़ों में फिर तुम्हें उड़ाते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने कबूतरों को संभालेंगे तो फिर ही आप इनका शौक़ कर सकेंगे। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि जब तक मेन पावर नहीं होगी तो हम कोई भी इवेंट मुकाबला खेल नहीं कर सकते। सबसे पहले अहम और ज़रूरी बात यह है कि मेन पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खेल कबूतरबाजी का है, इसमें मेन पावर जो हैं वो कबूतर हैं। तो जब हमारे कबूतर अच्छे होंगे, अच्छी सेहतमंद होंगे, दाना उनको खुराक वगैरह उनको अच्छी दी होगी, तो उनकी जो प्रवास का रिज़ल्ट है वो भी अच्छा होगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे नए देखने वाले हैं इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ग्रुप में शेयर करें और अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।